नमस्कार। आज तारीख 28 मई दिन बुधवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट द लेंस राउंड अप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। पाकिस्तान से सटे राज्यों में कल यानी गुरुवार की शाम मॉक ड्रिल होगी। इसमें जम्मू कश्मीर, गुजरात, पंजाब और राजस्थान शामिल है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। इससे पहले 7 मई को देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल हुई थी। इसमें नागरिकों को हमले के दौरान खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी गई। ये इसलिए किया गया ताकि युद्ध की स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। केंद्र सरकार ने धान, कपास, सोयाबीन, अरहर समेत खरीफ की 14 फसलों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने आज यानी 28 मई को यह फैसला लिया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि धान की नई एमएसपी 2369 रुपए तक तय की गई है, जो पिछली एमएसपी से 69 रुपए ज्यादा है। कपास की नई एमएसपी 7710 रुपए तय की गई है। इसकी एक दूसरी किस्म की एमएसपी 8110 रुपए तय की गई है, जो पहले से 589 रुपए ज्यादा है। मोदी कैबिनेट की बुधवार को दिल्ली में मीटिंग हुई। इसमें कई अहम बड़े फैसले लिए गए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे की 2 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। इसके तहत रतलाम और नागदा के बीच तीसरी और चौथी टाली जाएगी। इन परियोजनाओं की बल्हार शाह चौथी लाइन डाली जाएगी। साथ ही वर्धा की कुल अनुमानित लागत 3,399 करोड़ रुपए है। इसे 2029-30 तक पूरा किया जाएगा। मणिपुर में 10 विधायकों ने बुधवार को राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसमें 8 भाजपा, एनपीपी और निर्दलीय के एक विधायक हैं। इन्होंने दावा किया कि इनके पास 44 विधायकों का समर्थन है। राज्यपाल से मुलाकात के बाद भाजपा विधायक थोकचोम राधेश्याम ने कहा कि कांग्रेस को छोड़कर 44 विधायक मणिपुर में सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। देश भर में कोरोना वायरस के एक्टिव केसों की संख्या 1200 पहुंच गई है। महाराष्ट्र एक्टिव केसेस के मामले में दूसरे नंबर पर हैं। यहां 325 मरीज हैं। इनमें से 316 मरीज सिर्फ मुंबई में हैं। इसके बाद केरल में सबसे ज्यादा 430 कोरोना पेशेंट हैं। मंगलवार को महाराष्ट्र में 66, कर्नाटक में 36, गुजरात में 17, बिहार में 5 और हरियाणा में 3 नए मामले सामने आए हैं। देश में तीनों सेनाओं के जवानों पर अब एक ही अधिकारी एक्शन ले सकेगा। 27 मई को इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नियम लागू कर दिया गया। केंद्र सरकार ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया। नए कानून बनने से इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के तहत एक कमांडर इन चीफ, ऑफिसर इन कमांड की नियुक्ति होगी। ये कमांडर सैनिकों पर कंट्रोल करने, कार्रवाई करने में सक्षम होगा। कैश कांड मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ केंद्र सरकार संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 जुलाई के बाद शुरू होने वाले मानसून सत्र में यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। हालांकि सरकार अभी इस बात का इंतजार कर रही है कि जस्टिस वर्मा खुद इस्तीफा दे दें। दरअसल जस्टिस वर्मा के लुटियंस दिल्ली स्थित घर में 14 मार्च की रात आग लगी थी। उनके घर के स्टोर रूम में 500-500 रुपए के जले नोटों के बंडलों से भरे बोरे मिले थे। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बुधवार को बताया कि मणिपुर में एक दिन में कई भूकंप आए। सबसे ज्यादा 5.2 तीव्रता का भूकंप चूराचांदपुर जिले में देर रात 1:54 पर आया। इसके बाद नोनी जिले में 2.5 तीव्रता का दूसरा भूकंप 2:26 पर आया। इसके बाद चूराचांदपुर में 3.9 तीव्रता का भूकंप आज सुबह यानी 10:23 पर आया। हालांकि इन भूकंप में किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। मिर्जापुर में मधुमक्खियों ने 54 ट्रेनी दरोगा को दौड़ा कर काटा। गांव के लोगों ने आग और कंबल से मधुमक्खियों को भगाया।
इसके बाद सभी घायलों को मड़िहान सीएचसी पहुंचाया गया। यहां प्राथमिक इलाज के बाद सभी को जिला अस्पताल भेजा गया। सभी ट्रेनी दरोगा घायल हैं, जिसमें 4 की हालत गंभीर है। देश में 17 राज्यों में मानसून की एंट्री हो चुकी है। बुधवार को छत्तीसगढ़ और ओडिशा में बारिश शुरू हो गई। छत्तीसगढ़ में पिछले 5 दिनों में 111 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। ये मई में होने वाली सामान्य बारिश से करीब 6 गुना ज्यादा है। सामान्य तौर पर मई में 430 से 450 mm तक ही बरसात होती है। अब खबर जरा हटके। स्विट्जरलैंड की एक स्टार्टअप कंपनी ने हवा से खाना बनाने की तकनीक विकसित की है। कंपनी कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और बिजली की मदद से प्रोटीन पाउडर बना रही है, जिसे कहा जा रहा है एयर प्रोटीन। ये पाउडर पोषण से भरपूर होता है और मांस या सोया का विकल्प बन सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये तकनीक जलवायु परिवर्तन और खाद्य संकट का समाधान बन सकती है। भविष्य में जब संसाधन सीमित होंगे, तब ये हवा से खाना असल में जीवन रक्षक साबित होगा। इसी के साथ हमारे इस पॉडकास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। अंतिम नमस्कार अमनदीप का। सुनते रहिए द लेंस पॉडकास्ट।